नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके वीडियो री एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस शैक्षिक वीडियो को आपके बीच लाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और शॉर्ट वे में उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है जिससे आप कम समय में इन सभी का रिवीजन आसानी से कर ले। इसके पार्ट और बनेंगे। आज पार्ट फर्स्ट में कुछ चीज़ों को देखेंगे, फिर अगले पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 जो आपके वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल करंट के अंतर्गत भी इससे प्रश्न बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अंतिम तक वीडियो को देखें, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट वे में मैं उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24। तो प्रस्तुत कब हुआ? प्रस्तुत 22 फरवरी 2023 को किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। ये जो आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, और केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो वित्त मंत्री हैं आपके भारत देश के, वो केंद्र के बजट को पेश किए हैं। तो एक फर्क अंतर को समझिएगा यहाँ पर। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री हैं आपके सुरेश खन्ना, उन्होंने बजट को पेश किया, यूपी के बजट को 22 फरवरी 2023 को। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 202 में उत्तर प्रदेश के राज्य के बजट का उल्लेख है और केंद्र के बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है कि जो राज्य का बजट होता है उसका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 202 में, और केंद्र के बजट का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्राविधान किया गया है। आगे देखते हैं। संविधान में नाम इसका क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो संविधान में बजट को किस नाम से, बजट नाम नहीं उसमें दिया गया है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से वहां पर बताया गया है। ये ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन, एक एक प्रश्न आपके इन सभी को बारीकी से देखिए, तैयार कर लीजिए। ये आपके वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। और इस प्रकार के बजट का, इस बार के बजट का जो 2023-24 में प्रस्तुत किया गया उसका आकार क्या रहा? तो 69,242.43 करोड़, ठीक। और इसको विकासोन्मुखी बजट कहा गया है। तो इस बार का जो बजट रहा है वो अब तक का सर्वाधिक बजट रहा है, ठीक। और 6.9 लाख करोड़, इसको 60 में आप कह सकते हैं 6.9 लाख करोड़, 6.90 लाख करोड़, या ऐसे पूरा डाटा याद कर लीजिए, ठीक। 69,242.43 करोड़ का बजट का आकार इस बार रहा है और इसको विकासोन्मुखी बजट कहा गया है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो 8% से अधिक का योगदान है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। थीम इस बार का क्या रहा 2023-24 बजट का? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं अंत्योदय की संकल्पना रहा है इस बार का थीम। ये ध्यान दीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं अंत्योदय की संकल्पना। आगे देख लेते हैं। 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8, ठीक, 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक, वृद्धि हुई। तो ये है आपके किसमें? 2022-23 वर्ष में, ठीक।
और 2023-24 में कितने परसेंट की वृद्धि अनुमानित की गई है सकल घरेलू उत्पाद में, तो 19% की वृद्धि यहाँ पर अनुमानित है। ठीक, तो पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक, पिछले वर्ष कितना था 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो 16.8% है, और 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है तो 19% की वृद्धि अनुमानित है सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में बेरोजगारी दर 4.2% है, पहले 4.4% थे। ठीक, पिछले सरकार में या पिछले की तुलना में इस बार जो बेरोजगारी दर है 4.2 है, ये ध्यान दीजिएगा, और पहले कितना था 14.4%। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से बन जाता है कि वर्तमान में बेरोजगारी दर जो है 4.2% है, और इसके पहले कितना थी तो 14.4% थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन LKO में किया गया, मतलब लखनऊ में किया गया है। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, किस शहर में हुआ, तो लखनऊ में हुआ है। ठीक, और कब हुआ तो 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 के बीच में ये आयोजित किया गया। और इसमें क्या हुआ तो इसमें 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वीडियो एग्जाम परीक्षा के दृष्टि से। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन देने हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा के दृष्टि से, अति संभावित प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए कितने बजट प्रस्तावित किए गए हैं। यूपी के बजट 2023-24 में 3600 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं, नई पर्यटन नीति 2022 में अगले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। ठीक, तो नई पर्यटन नीति 2022 में अगले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ और का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं, प्रथम उत्तर प्रदेश किन किन चीजों में है। ठीक, प्रथम किस किस चीज में इस बजट के अंतर्गत बताया गया है। तो पहला आपका मनरेगा योजना के अंतर्गत, ठीक, मनरेगा योजना के अंतर्गत ज्यादा रोजगार देने में, सबसे ज्यादा रोजगार देने में प्रथम स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। और दुग्ध, गन्ना, चीनी, एथेनॉल की आपूर्ति में भी ये क्या है, नंबर 1 पर है। ठीक, किसानों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान में भी नंबर 1 पर है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसानों को डीबीटी यानी प्रत्यक्ष रूप से जो उनके खाते में पैसा चला जाता है उस भुगतान करने में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम है। ठीक, कोरोना वैक्सीनेशन अगला पॉइंट है, कोरोना वैक्सीनेशन में टीकाकरण में 39.20 करोड़ से अधिक डोज उत्तर प्रदेश लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, ये भी इसमें प्रथम है। तो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैक्सीनेशन भी ज्यादा लोगों को या टीकाकरण भी ज्यादा लोगों का होगा। तो ये डाटा याद रखिएगा। ठीक, कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है और 39 कितने करोड़ 39.20 करोड़ से अधिक डोज इसने लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित करने कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। ठीक, तो चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित करने वाला प्रथम आपका राज्य है। ठीक, उत्तर प्रदेश। और कौशल विकास नीति यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके वीडियो एग्जाम के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से, इसको ध्यान दीजिएगा कि कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है।
और अटल पेंशन योजना के पंजीकरण में भी ये प्रथम स्थान पर रहा है। अब आइए आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण बजट से संबंधित प्रश्न। यूपी में 9 एयरपोर्ट से उड़ान संचालित है, इससे 80 शहर जोड़े गए हैं। ठीक, तो यूपी में 9 एयरपोर्ट, कितने हवाई अड्डे हैं? 9 एयरपोर्ट से उड़ान संचालित है और इनसे 80 शहरों के गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सकता है। और शीघ्र में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। 2 इसमें क्रियाशील और 3 निर्माणाधीन है। आइए देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपका। तो लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो है एक क्रियाशील है, और वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री जो कि बाबतपुर में है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों संचालित है इन 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से, और 3 निर्माणाधीन है। तो निर्माणाधीन जो है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 आपके क्या है निर्माणाधीन है, कौन कौन है? जेवर, अयोध्या और कुशीनगर एयरपोर्ट, ये तीनों जगह बन रहे हैं। ये तीनों अगर बन गए तो 3A और 2A मिला करके कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे यूपी में। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन है। ठीक, जैसे दे देगा प्रश्न आपके, निम्नलिखित हवाई अड्डों में से, एयरपोर्ट में से कौन निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑप्शन में? तो जेवर, अयोध्या, कुशीनगर, ये ध्यान रखिए ये निर्माणाधीन है। और 5 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से 2 जो हैं लखनऊ और वाराणसी वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो कि संचालित है, क्रियाशील है, चल रहे हैं। आगे है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गाजीपुर, नोएडा और LKO यानी लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा शुरू है। मेट्रो रेल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा शुरू है। और कहाँ पर बनने को प्रस्तावित है मेट्रो? तो देख लेते हैं। मेट्रो के लिए बजट यहाँ प्रस्तावित है। तो आगरा में 465 करोड़, कानपुर में, गोरखपुर और बनारस में। तो कानपुर में 585 करोड़ और बनारस गोरखपुर के लिए 100 करोड़ रुपए। गोरखपुर और बनारस में मेट्रो के लिए बजट इतना है 100 करोड़ रुपए, और आगरा में 465 करोड़ और कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ का बजट प्रस्तावित है बजट 2023-24 में। तो ये ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में मेट्रो पूछा जाए कहाँ संचालित है, चल रहा है, शुरू है सेवा। तो मेट्रो रेल सेवा तो गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 एक्टिव है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। कौन कौन? आगरा, कानपुर, गोरखपुर और बनारस। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। अगले पार्ट में हम लोग अभी और चीज़ों को देखेंगे। ठीक, एक जिला, एक हॉस्पिटल, ठीक, एक अस्पताल और भी चीज़ें हैं आपके। ठीक, हर जिले में हॉस्पिटल बनाए जाने के और प्रस्तावित चीज़ें हैं। और क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय को भी शिक्षा संस्थान स्थापित करने को लेकर के अभी बजट है। तो अभी इसके और एक पार्ट में चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। कुछ और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, आपके उनको देखा जाएगा। जैसे आपके विंध्याचल मंडल में 4 प्रस्तावित है, विंध्याचल ऐसे करके। तो उन सब चीज़ों को विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ कितना बजट प्रस्तावित किया गया है। आपके हॉस्पिटल हर जिले में एक अस्पताल बनाने के लिए। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे अगले पार्ट में। आज के पार्ट में इतना ही। आशा करता है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सभी सेलेक्टेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लेकर आपको समझाया। ये अध्ययन उपरांत निकाल करके चीज़ों को लाया गया जो आपके वीडियो और एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर रखा गया है। एक एक लाइन में एक एक प्रश्न आपके, इन सभी को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवीजन करके जाए। पक्का है यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके अवश्य फंसेंगे। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।
धन्यवाद।